स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव आज आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मैं एक्टिव एंड पैसिव बताऊंगा और आज का टेंस मेरा होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर होती है। वॉज एक वचन में लगता है और वर बहुवचन में लगता है और वर में आईएनजी की फॉर्म लगाई जाती है। अब हम जब इसका एक्टिव से पैसिव वाइज बनाते हैं तो कुछ नियम चेंज हो जाते हैं। नियम चेंज ये होते हैं कि वॉज और वर तो वैसे ही लगता है, यानी एक वचन में वॉज और बहुवचन में वर, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। जब हम पैसिव वाइज बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और वॉज और वर के साथ में बीइंग वर्ड और जोड़ते हैं। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस करवाऊंगा और एक एक करके कैसे वो बनाए जाते हैं ये भी बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले अब हम कुछ सेंटेंस करते हैं। तो पहला सेंटेंस मैं लिखने जा रहा हूं। पहला सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, अब हमारा ये सेंटेंस है, यू वर कॉलिंग मी एट द गेट। तो हम यहाँ पर जब ये एक्टिव वाइज है, इसका पैसिव वाइज बनाएंगे तो हम ये मी वर्ड लेंगे। मी को हम कर्ता बनाएंगे। तो जब मी आएगा तो मी आपको मालूम है जब हम चेंज करते हैं तो मी किस में चेंज होता था, आई के साथ। तो यहाँ लेंगे आई। अब आई के साथ वॉज लेंगे, I was being। अब मैंने बताया था कि वॉज या वर का प्रयोग करेंगे, उसके साथ में बीइंग वर्ड लगाएंगे, इसलिए मैंने दिया I was being। अब कॉलिंग है, अब कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। I was being called by। अब यहाँ पे यू है, यू का यू ही रहता है, उसमें चेंजेस होता नहीं है। तो I was being called by you at the gate। अब देखिए पैसिव वॉइस क्या बना, I was being called by you at the gate। ये हमारा पैसिव वॉइस बना। अब एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। अब मेरा सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, ही वॉज रीडिंग ए नॉवेल। अब हमने क्या लेना है, ये नॉवेल। नॉवेल जो है हम कर्ता के रूप में लाएंगे। नॉवेल हमारा एक वचन है, तो ये नॉवेल वॉज बीइंग। अब यहाँ पे क्या है, रीडिंग, रीड, रीडिंग का ओरिजिनल वर्ड रीड और रीड का थर्ड फॉर्म रेड। रीड बाय। अब यहाँ पे ही है, ही को अब चेंज करके यहाँ लाना है, तो ही का हिम में चेंज हो जाता है। ये हमारा पैसिव वॉइस बना। क्या बना कि ए नॉवेल वाज बीइंग रेड बाय हिम। ये हमने आपको दो सेंटेंस बताए जो हमारे अफर्मेटिव है। अब मैं आपको निगेटिव सेंटेंस बताता हूं।
अब देखिए ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। अब इसको हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ही वॉज नॉट हेल्पिंग हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे हम फ्रेंड लेंगे, हिज फ्रेंड। हिज फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स बहुवचन है, इसलिए अब हम यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब बहुवचन वाली आएगी। तो हिज फ्रेंड्स वर बीइंग नॉट बीइंग। अब हिज फ्रेंड्स वर नॉट बीइंग। अब यहाँ पे हेल्पिंग है, हेल्प वर्ड होता है, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प्ड बाय। अब ही है, ही चेंज हो जाके हिम में आएगा। अब हमारा सेंटेंस क्या बना, हिज फ्रेंड्स वर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। इस तरीके से हमारा ये निगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वर यू स्पीकिंग द ट्रूथ। इसमें वर लगा है, इससे पता चलता है ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब यहाँ पे द ट्रूथ है, तो हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हम क्या लेते हैं, वॉज। वॉज was the truth being। अब स्पीकिंग है, यानी इसका ओरिजिनल वर्ड स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। स्पोकन बाय। अब यहाँ पे यू है और यू को यहाँ पे लाना है, तो वो सेम का सेम आएगा क्योंकि यू में चेंजेस नहीं होते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बना, वॉज द ट्रूथ बीइंग स्पोकन बाय यू। अब एक सेंटेंस और बनाते हैं। हमारा सेंटेंस है, वॉज सी बारोइंग द मनी। अब इसमें हम देखते हैं द मनी है, मनी भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर में वॉज द मनी बीइंग। अब बारोइंग वर्ड है, यानी बारो वर्ड होता है ओरिजिनल, तो बारो का थर्ड फॉर्म बारोड। बाई। अब यहाँ पे सी है, तो सी का जब हम चेंज करेंगे तो सी का हर आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये पैसिव वॉइस बना। क्या बना कि वॉज द मनी बीइंग बारोड बाय हर। इस तरीके से आज मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव ये दोनों समझाए हैं।
इस तरीके से मैंने आपको ये सेंटेंस समझाए हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टेंस समझाऊंगा। आज के लिए